चौथी पाक राजा, एक अहंकारी तानाशाह प्रधानमंत्री कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। आज प्रधानमंत्री जी ने भारत के संविधान के पर खच्चे उड़ा दिए, इसी को हिटलर शाही कहते हैं। चौथी पाक राजा को समझ ही नहीं आ रहा कि देश कैसे चलेगा। आप लोगों ने कोई समझदार प्रधानमंत्री बनाया होगा। करीब 45 डिग्री की गर्मी में उबल रही दिल्ली के रामलीला मैदान में खड़े होकर अरविंद केजरीवाल कुछ यूं दहाड़ रहे थे। तेवर तल्ख थे, आवाज में आक्रामकता थी, केजरीवाल ने इतना काम कर दिया। शब्द शब्द में तीखापन था और शाब्दिक प्रहार के लक्ष्य पर थे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अध्यादेश को आधार बनाकर विपक्षी गोलबंदी की धुरी बनने की कोशिश में जुटे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कुछ यूं प्रधानमंत्री को ललकारा। प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इतना अहंकार हो गया इनको। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है। इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं। अधिकारों की लड़ाई में आर पार के लिए तैयार केजरीवाल लक्ष्य तय करके पहुंचे थे। वो सीधे प्रधानमंत्री पर हमलावर थे। नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर केजरीवाल ने एक कहानी सुनाई। करीब 36 मिनट की स्पीच में सीएम केजरीवाल की ये कहानी करीब 12 मिनट की थी, जिसका सारांश जरा सुनिए। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक चौथी पास राजा की कहानी है। एक बच्चा पैदा हुआ, उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। बच्चा बड़ा हुआ, ज्योतिषी ने कहा था बड़ा होके बच्चा उस महान देश का सम्राट बन गया। लेकिन राजा तो अनपढ़ था, उसे तो कुछ आता नहीं था। धीरे धीरे पूरे देश के अंदर फैल गया कि राजा अनपढ़ है, राजा अनपढ़ है। राजा को बड़ा बुरा लगने लगा, तो राजा ने कहीं से एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया, एमए की डिग्री का। और राजा बोला मैं एमए हूँ। धीरे धीरे राजा अहंकारी भी होता गया। एक्सीडेंट हो गया, 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लोगों ने कहा बड़ा अपशकुन हो रहा है। ऊपर से आकाशवाणी हुई, सारे देश की जनता को भगवान ने कहा कि आप महान देश के लोग हो, क्या कर रहे हो, उठो, खड़े हो जाओ और इस अहंकारी राजा के खिलाफ सब लोग मिलकर आवाज उठाओ। भगवान आपके साथ है। और उसके बाद दोस्तों, सोई हुई जनता जाग गई और 1 साल के अंदर उस अहंकारी राजा का राजपाट जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। ये कहानी नाराजगी, ये गुस्सा यूं ही नहीं है। इसी जड़ में एक अध्यादेश जिससे दिल्ली के मुख्यमंत्री का अधिकार सिमट जाता है। पिछले दिनों ट्रांसफर पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक दिल्ली सरकार को अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार होगा, जबकि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों पर अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इस पर केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। इसी के बाद से दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी नए सिरे से मोदी सरकार के खिलाफ मैदान में है। उसी रामलीला मैदान से फिर हुंकार भर रहे थे, जहां से आम आदमी पार्टी की नींव पड़ी थी, जहां से केजरीवाल नेता बने थे। कई साल के बाद आज हम लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए हैं। आज से 12 साल पहले, 12 साल पहले इसी रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए थे हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ। और जैसे उस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हमारा सफल हुआ था, आज इसी मंच से जो आंदोलन शुरू हो रहा है, हमारे देश के अंदर जो तानाशाही लाई जा रही है, बहुत जल्दी इस आंदोलन को भी सफलता मिलेगी। प्रचंड गर्मी में तपती दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली से पहले अरविंद केजरीवाल ने समर्थन के लिए देश भ्रमण किया था। सूबा दर सूबा घूमकर मोदी विरोधी पार्टियों को अध्यादेश के खिलाफ एकजुट करने में जुटे हैं। 21 मई से लेकर अब तक केजरीवाल मोदी विरोधी 10 बड़े नेताओं से मिल चुके हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, के चंद्रशेखर राव, सीताराम येचुरी, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन और अखिलेश यादव से खुद केजरीवाल मुलाकात कर चुके हैं।
राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात का वक्त मांगा था, लेकिन इन दोनों ने मुलाकात का वक्त नहीं दिया, क्योंकि दिल्ली की कांग्रेस केजरीवाल का विरोध कर रही है। केजरीवाल जी का दोहरा चरित्र है। केजरीवाल जी का जब अपना स्वार्थ होता है तब वो अपनी बात करते हैं, और जब 140 करोड़ लोगों की बात होती है या तो वो चुप हो जाते हैं या मोदी जी के साथ खड़े होते हैं। दिल्ली के अंदर दंगे हो रहे थे तो छुप के बैठ गया था। अध्यादेश के नाम पर केजरीवाल जिस विपक्ष को एकजुट अपनी सियासी महत्वाकांक्षा को नया आयाम देने की कोशिश में जुटे हैं, उसमें ही लकीर खींची है। दूसरी तरफ बीजेपी भी हमलावर है। केजरीवाल की रैली से पहले ही उनके आलीशान बंगले को लेकर बीजेपी ने पोस्टर प्रहार किया। पोस्टर लगाकर केजरीवाल के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और फिर बीजेपी के नेताओं ने केजरीवाल को उन्हीं के अंदाज में पलटवार करना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल निकलेंगे उस 174 करोड़ वाले घर से खास आदमी पार्टी की बात करने, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए चीखेंगे, चिल्लाएंगे। अरविंद केजरीवाल सर से पांव तक भ्रष्टाचार में लिप्त है और ऐसा भ्रष्टाचारी आदमी जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं करता। हमने चिट्ठी लिखी, हमें वो राजमहल देखने दीजिए, दरवाजे बंद। सांसदों ने चिट्ठी लिखी कि हमें शीश महल देखने दीजिए, दरवाजे बंद। किसी भी कीचड़ में पत्थर डालने वाले की बात करेंगे तो वहां तो गंदी फैलेगी जी। तो केजरीवाल के ऊपर बात करो तो गंदी फैलेगी। आपने कहा मैं 4 कमरे की कोठी लूंगा, 15 कमरे के महल में रह रहे हो, तो अब ऐसे व्यक्ति से आप उम्मीद क्या करोगे बताओ। दोनों तरफ से प्रहार और पलटवार जारी है। जुलाई तीसरे हफ्ते से मानसून सत्र की शुरुआत होने की उम्मीद है। उसमें अध्यादेश पर बहस और फिर वोटिंग हो सकती है और इसी में केजरीवाल की अगुवाई वाली विपक्षी एकता की परीक्षा भी होगी। लेकिन उससे पहले जून की गर्मी में सियासी पारा आसमानी हो चुका है।